हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी से इंडिया ट्रैवल करने का। तो अभी 1 दिसंबर को सारे रूल्स चेंज हुए और मैं 4 दिसंबर को ट्रैवल कर रही थी, तो दैट्स वाई हमें वो रूल्स अप्लाई होते हैं। और अभी तक मैंने सबके मिक्स्ड रिप्लाई सुने, केओटिक प्रोसेसेस सुने, लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है सब चीज़ें करने में, या फिर डिलेज़ होते हैं, फ़्लाइट मिस हो गए बहुत लोगों के, वो सब सुना। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स टेल माय एक्सपीरियंस कैसा था स्टार्टिंग से। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी फ़्लाइट थी फ्रैंकफर्ट से, तो आई जस्ट बुकड अ ट्रेन फ्रॉम माय सिटी टू फ्रैंकफर्ट। और उसके बाद हाँ, हमने काफ़ी सुबह की ट्रेन की थी। हमारी फ़्लाइट थी रात के 10 बजे, तो हमने की थी सुबह 7 बजे की ट्रेन। तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। रीज़न ये था कि पहले भी जैसे आपने ग्रीक स्टोरीज़ में देखा था, ग्रीस के स्टोरीज़ में देखा होगा कि काफ़ी डिलेज़ होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या फिर कुछ अनप्लान्ड चीज़ें होती है, एंड देन पूरा तुम्हारा ट्रैवल अफेक्ट हो जाता है। तो हमने सोचा जल्दी स्टार्ट करना बेटर है। मेरे एक फ्रेंड के साथ ही लास्ट महीने हुआ कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई अचानक, एंड देन ही हैड टू बुक अ कार। उसका पूरा एक्स्ट्रा खर्चा है उसको, तो हमें वो सब अवॉइड करना था। बट सुबह सुबह स्नो हो गया, इतना सारा स्नो, पूरा स्नो घर के सामने कलेक्ट हो गया। तो हमको घर के सामने ही नहीं, मतलब पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था स्नो से। इतना 6 इंच का तो होगा। उसमें 30 किलो के ट्रॉली बैग्स खींच के जाना इतना डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ ट्रॉली बैग स्नो को खींच रही थी और वो स्नो मेरे शूज़ में आ रहा था। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल से हम लोग बस स्टॉप के इधर पहुँचे, लेकिन जस्ट 1 मिनट से बस मिस हो गई। सो वी हैड टू बुक अ टैक्सी। या वी हैड टू कॉल अ टैक्सी अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंकफुली टैक्सी वाला काफ़ी जल्दी आया, 5 मिनट में ही, तो हमारी ट्रेन तो मिस नहीं हुई। देन फ्रैंकफर्ट में आके हमने थोड़ा घूमा, बैग्स को तो लॉकर में डाल दिया हाउपबानहोफ पे, और उसके बाद सिटी सेंटर में गए। क्रिसमस का टाइम है तो ग्लू वाइन पीना, क्रिसमस मार्केट्स में घूमना, वहाँ का खाना खाया, थोड़ी शॉपिंग की और निकल गए फिर 3 बजे। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई फ्रैंकफर्ट की, वो है सिटी एक्समस। रूफ टॉप क्रिसमस मार्केट है, एंड उसके लिए सिटी एक्समस करके रूफ टॉप क्रिसमस मार्केट है। तो वहाँ पे आई थिंक सिटी सेंटर की प्राइमार्क से 2-3 मिनट का रास्ता है। पीक एंड क्लोबर्ग से अगर सीधा अंदर जाओगे, दूसरे एंड पे निकलोगे, तो वहाँ पे टॉप फ्लोर पे जाना है, एंड बहुत सही व्यूज़ है वहाँ के। इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड इफ़ यू गो टू फ्रैंकफर्ट फॉर क्रिसमस मार्केट्स। तो 3 बजे निकल गए हम लोग, और हमने सोचा 4 बजे तक तो एयरपोर्ट पहुंच ही जाएंगे, बिकॉज़ हाउटबानहोफ से सीधा एस बान जाती है 13 मिनट में। बट नो, हमने खाया, आराम किया क्योंकि थक गए चल चल के, और क्या, बैग्स लिए। बैग्स लेने में भी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि सब चीज़ें अच्छे से पैक करनी थी, दोनों बैग्स में ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। फिर हम पहुँचे 5:30 बजे एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट पे काफ़ी शांत था। हमने देखा हमारा टर्मिनल कहाँ है, 800s में था, और फर्स्ट टर्मिनल पे हम लोग इतना घूमे बट नहीं मिला। तो पता चला कि 800, 600 के बाद से या फिर 800 तक के जो नंबर्स हैं वो सब टर्मिनल 2 पे। तो हमको ट्रेन पकड़ के, मतलब जो बीच में ट्रांजिट की ट्रेन होती है वो पकड़ के जाना पड़ा। उसमें भी काफ़ी टाइम चला गया, और वो ट्रेन पकड़ने में भी इतना चलना पड़ता है। तो वो सब टाइम्स ध्यान रख के ही एयरपोर्ट जाना, बिकॉज़ हमें लगता है कि 3 घंटे पहले चले जाएंगे तो ठीक है, बट नहीं, बड़े एयरपोर्ट्स पे इधर उधर घूमने में, ट्रांजिट लेने में, या फिर इधर उधर रुकने में भीड़ की वजह से, बिकॉज़ बहुत सारी फ़्लाइट्स एक टाइम पे टाइम शेड्यूल्ड होती है, तो उसके लिए 5 घंटे पहले जाना तो नेसेसरी है। हम लोग भी पहुंच गए 5 घंटे पहले।
और सोचा चेक इन कर लेते हैं, बैगेज तो कम से कम फ्री हो जाए तो आराम से बैठ जाएंगे। बट नहीं, हम जब चेक इन करने गए थे काउंटर पे, तो वहाँ पे मतलब पहली बारी किसी का चेक इन कर रही थी वो उस फ़्लाइट के लिए। तो उसने हमें कोविड सर्टिफिकेट मांगा। कोविड सर्टिफिकेट लगता है, एयर सुविधा का फॉर्म लगता है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, एंड बोर्डिंग पास तुम्हारा जो ऑनलाइन जनरेट करोगे, एंड पासपोर्ट, उतना ही लगता है। बट उसने कोविड देखा। अब जर्मनी में कैसा है कि कोवान ऐप में तुम QR कोड स्कैन कर लो अपनी PCR टेस्ट का, और उसमें ही रिज़ल्ट आ जाता है। बट मेरा PDF ही जनरेट नहीं हो रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा उस लेबॉरेटरी से मेरा रिपोर्ट मंगाया था। तो मेरे पास ईमेल पे था, लेकिन कृपेश के पास तो नहीं था। उसके पास बस उसका जो PDF EU डिजिटल सर्टिफिकेट टाइप का जो ऐप से जनरेट होता है, उतना ही था उसके पास। एंड शी इज़ लाइक नो, ये तो अलाउड नहीं है, इस पर NAT लिखा है और LP कुछ लिखा है टाइप ऑफ टेस्ट के लिए, दिस नॉट अ PCR टेस्ट। तो हमने ऐप दिखाया कि ऐप में तो ये PCR टेस्ट रजिस्टर्ड है, दिख रहा है क्लियरली। वो कह रही नहीं, बट तुम्हारे PDF पे तो नहीं, PDF पे भी होना चाहिए, लेबॉरेटरी का ही रिपोर्ट लाओ। हमने सोचा लेबॉरेटरी का रिपोर्ट तो उसके पास नहीं है, अभी क्या करें। और मेरा तो PDF नहीं था EU वाला, बट मेरा लेबॉरेटरी का रिपोर्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो चली गई केस क्लियर करने। ये हम लोग साइड में रुके, हम लोग कॉल कर रहे, एक तो शाम के बज गए थे 6, तो शाम के 6 बज गए थे। तो फिर ऐसे टाइम पे कौन सी लैब, कौन सा सैटरडे को कौन सा क्या खुला रहता है जर्मनी में, सैटरडे संडे कुछ नहीं, तो कोई उठा नहीं रहा। तो फिर वो आई कुछ 15-20 मिनट बाद, फिर कहती है कि नहीं चलेगा करके तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है। नहीं, तो हम सोच रहे थे, हमने एक पर्सन से पूछा जो हमारे पहले था कि यार तुमने कैसे जनरेट किया, तो उसने कहा नहीं, हमारे लैब से एक लिंक आई थी, उसी से जनरेट किया करके। बट मुझे तो नहीं आई थी, मतलब कृपेश को तो नहीं आई थी ये लिंक। फिर वो हो गया, सबमिट कर दिया। बट अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो तुम उसको बताना कि नहीं ये होता है, तुम क्लियर करो किसी अथॉरिटी से क्या है, बिकॉज़ वो EU सर्टिफिकेट पे भी रॉबर्ट कॉक इंस्टीट्यूट लिखा है। अगर RKI से आए तो वो ऑफ कोर्स जेन्युइन ही होना चाहिए। फिर अगर तुम्हें रैपिड टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई एंड मोमेंट पे, तो एयरपोर्ट पे 129 यूरोज़ दे के तुम्हें कराना होगा। उसका रिज़ल्ट कुछ 3 घंटे में आ जाता है जनरली। बाकी जो टेस्ट होती है 80 यूरो की, उसका 24 आवर्स में आता है। तो हमने वो 80 यूरो वाली कराई थी। फिर बोर्ड कर लिया। बोर्ड करते टाइम उन्होंने क्या किया था कि हमारा जो बोर्डिंग गेट था उसमें सब लोगों को एक साथ बिठा दिया वहीं पे, और वहाँ इतनी कुछ जगह नहीं थी, तो इतने सारे लोग इतनी छोटी सी जगह में क्रैम्ड अप हो गए। उससे बेटर तो ये एरिया है एयरपोर्ट का। कैन यू सी, मेरे आसपास दूर दूर तक मेरे आसपास कोई भी नहीं है, एंड दिस इज़ रियली बेटर। बट वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी। एक तो वहाँ पे घूमने की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। बैठने की जगह तो थी, बट इतने सारे लोग थे, उसमें एक एक सीट बंद कर रखी थी उन्होंने कोविड के चक्कर में, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। फिर चार्जिंग पॉइंट्स की इतनी कमी थी वहाँ पे, बस 2-3 सीट्स ऐसी थी जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स थे, बाकी तो कुछ नहीं था। तो उसके लिए भी लोग एक जगह जमा हो रहे थे, तो थोड़ा सा तो केओटिक था। बट बाद में उन्होंने, एंड एक ही पर्सन हैंडल कर रहा है इतने सारे क्राउड को। इतनी बड़ी फ़्लाइट जा रही है जर्मनी से इंडिया, और उसमें एक ही पर्सन है जो मास्क भी बांट रहा है, चेक इन भी कर रहा है, बोर्डिंग भी दे रहा है। तो इट टुक सम टाइम, बट इन दी एंड हम लोग टाइम पे फ्लाई हुए, एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। ये सब बांटने के चक्कर में PP किट्स बीच में ही ख़त्म हुए, तो आधे लोगों को PP किट मिले, आधों को नहीं मिला। आधों को सिर्फ फेस शील्ड मिला, तो मुझे फेस शील्ड, मास्क और वो हैंड सैनिटाइज़र छोटा सा वो मिला बस। तो PP किट नहीं मिला, और ठीक ही है, नहीं मिला, इतने में आई थिंक काफ़ी है। फेस शील्ड प्लस तुम्हारा मास्क, वो सब में काफ़ी हो जाता है। और फ्लाई किया टाइम पे
आराम से आ गए। खाना भी अच्छा था फ़्लाइट का। खाना तो मुझे कहीं भी जगह का खाना ट्राई करना, उसको रेट करना, वो मेरा बहुत फेवरेट टास्क है। अभी इंडिया में आए हैं तो इंडिया का भी खाना थोड़ा ट्राई करेंगे। हर साल जब मैं इंडिया आती हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेटिव रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट, फूड कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो इस साल देखते हैं क्या मिलता है। फिर हाँ, फ्लाई किया, आ गए और हमारी फ़्लाइट 30 मिनट्स पहले ही लैंड हो गई थी। और हमारी फ़्लाइट में हमें इन फ़्लाइट वाईफ़ाई भी मिल गया था। विस्तारा की फ़्लाइट थी, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। इट वाज गुड एक्सपीरियंस। एयर होस्टेसेस भी सारी काफ़ी अच्छी थी। दे हेल्प यू एंड दे आर वेरी जॉली पीपल, आई वुड से हेल्पफुल एंड जॉली। दिल्ली में जब लैंड हुआ है, सब इंस्ट्रक्शंस वो लोग फ़्लाइट में ही दे देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इफ़ यू हैव कनेक्टिंग फ़्लाइट, इफ़ यू डोंट हैव कनेक्टिंग फ़्लाइट। बट हम उधर लैंड, जो उधर एकदम एंड पे गेट दिख रहा है, वहाँ पे लैंड हुए। बैग्स हमें कलेक्ट करने नहीं दिए, सीधा चेकिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि जर्मनी करंटली एट रिस्क है। तो अगर एट रिस्क कंट्री से आ रहे हो तो पहले तुम्हें पीसीआर कराना, तभी तुम्हें बैग मिलेगा, और नेक्स्ट तुम्हारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो वापस बैगेज चेक इन करना है। तो इसलिए इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो अगर तुम कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक भी करते हो तो मैं एटलीस्ट 4 घंटे तो बीच में गैप रखना पड़ेगा। थैंकफुली हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट 4 आवर्स बाद है, तो वी हैव इनफ टाइम अभी। हाँ, तो मैं क्या बताई थी, उन्होंने सीधा हमें टेस्ट करने के लिए भेज दिया। हमने तो कोई बुक नहीं की थी ऑनलाइन। यहाँ पे सब लोग ऑनलाइन बुक करके, ऑनलाइन पे करके आए थे। बट इतने सारे लोग ऑनलाइन करके आए थे कि वहाँ पे ऑनलाइन वालों की भीड़ हो गई। तो वो लोग पूछे थे कैश किसका है, तो हमने कहा हम लोग पे कर देंगे करके, कार्ड से, कैश से, तो हमें पहले ले लो। तो जिन्होंने पहले बुक किया था, पे किया था, उनसे पहले हमारा टेस्ट भी हो गया था। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। बाकी उनका पूरा मिसमैनेजमेंट है इसकी वजह से, कि अगर तुमने ऑनलाइन पे किए तो ज़्यादा काउंटर रखो ऐसे लोगों के लिए। बट नहीं, इट्स एग्जैक्टली सेम, जितने काउंटर ऑनलाइन के लिए उतने ही काउंटर कैश के लिए, और कैश से कोई कर नहीं रहा तो फिर वो पूरे खाली थे। तो डोंट वरी इफ़ यू डोंट बुक अ टेस्ट ऑनलाइन, यहाँ पे दोनों टाइप की चीज़ें अवेलेबल है। लास्ट मोमेंट पे भी तुम कर सकते हो। तो पे करते से ही इमीडिएटली टेस्ट हो जाता है, बाजू में ही है टेस्टिंग का। और रिज़ल्ट उन्होंने कहा 60 to 90 मिनट्स में आएगा। 3,500 लिए पर पर्सन। हाँ, उतने ही पैसे, उससे भी ज़्यादा पैसे जर्मनी में भी भर के आए। अब भी टेस्ट कराया था, इट्स स्टिल वैलिड। 48 आवर्स हुए टेस्ट को, बट वापस से टेस्ट। तो रुके हम लोग अभी 12, सवा 12 हो गए एंड टेस्ट का रिज़ल्ट स्टिल नहीं आया। 2 आवर्स ऑलमोस्ट हो गए। देखते और 15 मिनट आता है कि नहीं तो वहाँ पे जाके मांगना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा, दे दो, ये वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर आई डोंट नो क्या है। तो नेक्स्ट अपडेट टेस्ट रिज़ल्ट आने के बाद। अभी 3 टिका है 4 स्टेप्स में से प्रोसेस के। देखते हैं कितने देर में आता है। अभी तो 1.5 आवर ही हुआ है, मतलब 90 मिनट्स एग्जैक्ट हो गए। कल ही मेरी एक दोस्त ने ट्रैवल किया था तो वो कह रही थी 2 घंटे में हो जाता है। लेट्स सी।